हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके एडुकेयर में। आज से हम लोग एनसीईआरटी का ये सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 6 से लेकर 12 तक का हर सब्जेक्ट के हर लेसन को लाएंगे और देखेंगे कि उसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग 6 क्लास के इतिहास का पहला लेसन क्या, कब और कैसे को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य ने कौन सा फसल उपजाना प्रारंभ किया? उत्तर होगा गेहूँ और जौ। इसका प्रारंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, गेहूं और जौ उपजाने का कार्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर होगा सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि का विकास किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? उत्तर होगा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र से। इस समय मनुष्य गांवों में बसने लगे थे। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नगरों का विकास कब से प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर होगा 4700 वर्ष पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक नगरीय सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता था, जो कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुआ। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है मगध। मगध पहला सबसे शक्तिशाली तथा सबसे बड़ा राज्य था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर बिंबिसार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा? उत्तर होगा हिंदोस अथवा इंदोस नाम से। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया सर्वप्रथम किसने कहा? उत्तर होगा उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? उत्तर है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की प्रारंभिक ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को क्या कहा जाता था? उत्तर है पांडुलिपि। पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीका से तैयार भोजपत्र में लिखी जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? उत्तर होगा मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ से। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता था क्या कहलाता था? उत्तर है अभिलेख। अभिलेखों के माध्यम से शासक अथवा अन्य लोगों अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर, जो कि है अभिलेखों से हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलता है।
उत्तर होगा अभिलेखों से हमें उस समय के इतिहास, राजाओं के कार्य, शासक के लड़ाइयों में अर्जित विजयों आदि का विवरण मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक के कंधार अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? उत्तर है यूनानी तथा अरमाइक लिपि का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का कंधार अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर होगा अफगानिस्तान के कंधार से। यह अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हूबहू इस लेसन से लिया गया है। हम लोग प्रत्येक लेसन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से लाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है ईसा पूर्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथि ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का प्रयोग होता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उत्तर है एडी एनो डोमिनी। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला प्रश्न, BCE का अर्थ क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, CE का अर्थ क्या होता है? कॉमन एरा। इसी प्रकार आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो इस लेसन से बना है वो है, BP का अर्थ क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। चैनल पर आप लोग यदि न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।